तो दर्शक लोग, मैंने बहुत सारे वचन बताए हैं परमेश्वर के 10 मिनट की वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छे लगे ना, तो आप लोग वचन को ज़रूर अपने जीवन में लागू करें और उस वचन पे विश्वास करें। सच में मैं भी नहीं परमेश्वर को मानती थी, कभी नहीं मैं मानती थी। बचपन में मैंने किस किस की पूजा करी है मैं बताती हूँ। आपकी राधा स्वामी की भी की है। सबसे ज़्यादा मैंने सबसे बड़े शैतान की है, जो इब्लिस शैतान शंकर जी है। वो धरती का राजा है, ठीक है। और मेरा यीशु मसीह अपनी तुम का राजा है। उसका स्वर्ग में भी अधिकार है और परमेश्वर का सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे शैतान का अधिकार है, शंकर जी का। वो सब देवी देवताओं से शक्तिशाली। और वो कहाँ ले जाता है पता है? यहाँ पे तो तुम्हारे सारे काम करेगा, बहुत सारी दौलत देगा, बहुत सारी संपत्ति देगा, बहुत सारी सुख देगा। पर लास्ट में ना, जब हम तुम के पास इतनी दौलत हो जाती है ना, तो हम तुम किसी इंसान की कदर नहीं करते, अपने असूल भूल जाते हो, अपने तुम दौलत के नशे में चूर हो जाते हो, ठीक है। तो ये सब कार्य होते हैं शैतान के कराने वाले। ये कहाँ पे ले जाएंगे कार्य आपको? नर्क की आग में। तो अगर अपने तुमको नर्क की आग से बचना है ना, तो देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो। बहन भाई, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना कि देवी देवताओं को किसने बनाया है? अपने तुमने बनाया ना। बहन ने नहीं बनाया तो भाई ने तो बनाया है। किसी ने बोला है ना, कभी देखा होगा आपने कि भैया आप हमारा थोड़ा मंदिर बना दो, चल के वहाँ पर मंदिर बनना है। तो कौन बनाने गया था? भगवान आए थे बनाने के लिए? नहीं आए थे ना, वो नहीं आए थे। एक इंसान ही गया था बनाने, मिस्त्री। और ईंटा कौन सी थी भैया? वो बट्टई वाली तो ईंट होगी ना, जो आज ये दीवार में ईंट लगी है ना, यही मंदिर में ईंटें लगती हैं ना। आज ये यहाँ पर ईंट है उस बट्टे की, और उसी बट्टे की ईंट उस मंदिर में होगी ना। और ये सीमेंट मसाला ना जो यहाँ पे लगा है ना, उसी दुकान का मसाला दूसरी दुकान का सही, वही मसाला मंदिर में भी होगा ना। और हम तुम लोग कैसे जाते हो कि हे मैया, हे देवी मैया, हे भोलेनाथ, हे हनुमान, हे बजरंगबली, हे कालका, हे मसान, ऐसे आप लोग पूजा करते हो ना, कि ऐसे बोलते हो, ऐसे हाथ जोड़ते हो। पर मैंने तो कभी नहीं जोड़ा। हम तो अपने परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं हमेशा। तो यही सीमेंट, यही मसाला, यही ईंट और मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर के आगे हम तो माथा टेकते हो ना। और अगर कोई भयानक मूर्ति होती है ना, तो अगर कोई बच्चा देख के डर जाए ना, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा वो तो पत्थर की है, वो नहीं, कुछ नहीं करेगी, चलो डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, वो पत्थर की है, वो थोड़ी ना खा लेगी, वो तो देखो वहीं खड़ी है। तो ये बात ना सत्य बोलते हैं कि वो पत्थर की है, वो खाएगी नहीं, वो चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है। ये बात सत्य इंसान बोल करके भी झुठला देता है, पर गौर नहीं करता। ये बात सत्य है कि वो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, वो पत्थर की है। तो भैया आपने सत्य बोला है कि पत्थर की है, बहन आपने सत्य बोला है, फिर आप पूजा क्यों करती हो? वो तो खा ही नहीं सकती है ना, पत्थर की है। तो आप सच्चे परमेश्वर की पूजा करो ना, जो आपका धन्यवाद ले सके। आप लोग पूजा करते हो किस लिए करते हो? कि मेरा उद्धार हो जाए, इसीलिए तो पूजा करते हो ना। तो अगर उद्धार चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि भगवान के पास मेरी इतनी सी आवाज़ पहुँचे, तो वो आवाज़ तुम्हारी पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी? अगर आप यीशु मसीह को मानोगे ना, तो यीशु मसीह के पास आपकी आवाज़ पहुँचेगी। जब आप प्रार्थना करोगे या चलते फिरते धन्यवाद करोगे, या कहीं सफ़र में चलते हुए आपके दिमाग में परमेश्वर याद आ गए, वचन याद आ गए, तो वो हर एक वचन, हर एक धन्यवाद, हर समय का परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचता है। तो उस वचन में आप लोगों को रहना चाहिए, या फिर उस मंदिर की पूजा करना चाहिए जहाँ पर ना वो मूर्ति चल सकती है, ना बोल सकती है, ना खा सकती है, और ना ही वो हाथ उठा के आशीर्वाद दे सकती है, ना ही तुम्हें वो गले से लगा सकती है। जब आप मंदिर में जाते हो ना, फूट फूट के रोते हो कि हे मैया, हमारे जीवन में ना बहुत कष्ट है, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में ऐसा कार्य हो रहा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत कष्ट है। तो क्या तुम्हें वो गले लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। पर मेरा खुदा आपके आंसू बहाते हुए देखेगा और सुनेगा, और कुछ देर बाद आपको उस प्रार्थना का जवाब भी हाँ में मिलेगा। मैंने कई बार आजमाया है, मैंने सबके सामने रोया है, पर किसी ने हाँ में जवाब नहीं दिया। पर मेरा एक यीशु मसीह है ना, जब मैं रोई हूँ अपने खुदा के आगे, तब उसने मुझे हाँ में जवाब दिया है। सत्य बात है,
मैं सत्य बात कसम खा रही हूँ। परमेश्वर ने बोला कि अपने सर की कसम कभी मत खाना, पर मैं परमेश्वर के सत्य वचन के लिए कसम खा रही हूँ कि परमेश्वर का वचन एक दो धारी तलवार और सत्य वचन है। ये बाइबल का वचन है। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे वचन याद है, मुआजवानी मेरे हृदय में वचन है। बाइबल में तो है ही, पर मैंने वचन परमेश्वर का पढ़ा है तो मेरे हृदय में वचन है। इसलिए हम बता रहे हैं कि बहन भाई, आप लोग ना अगर चाहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा और हर समय तुम्हें कष्ट से बचाएगा। जब जब तुम उसे मुसीबत में सुमरोगे, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, तो वो ज़रूर बचाएगा। वो उद्धार करता परमेश्वर एक पिता है अपना। एक सांसारिक पिता आपको छोड़ सकता है, माँ छोड़ सकती है, पर एक स्वर्गीय पिता ऐसा है कि वो कभी आपको नहीं छोड़ सकता है, नहीं त्याग सकता है। किस लिए? उसने अपने तुमको बनाया है, अपने हाथों से रचा है। नाक, मुंह, आँखें, शरीर, हड्डी, मांस, जी, जान सब कुछ दिया उसने, तो उसको तरस नहीं आता अपने तुम पे क्या? अबे अपने संसारिक माँ बाप हैं, अगर अपने तुम गलती करते हो ना तो पिता को बेशक दया ना आए, पर माँ को तो दया आती है ना। गलती गुस्सा में कुछ भी गाली दे ले, बोल ले, कुछ भी करे ना, पर गुस्सा शांत होने पर अगर बच्चे को ना इतनी सी भी ठेस लग जाए ना, खून निकल आए ना, तो कहिए लल्ला क्या होगा तुम्हें, बोलिए ना माँ। और संसारिक पिता भी एक बार देखेगा। तो जब संसारिक माँ बाप इतने दयालु हैं, दयामंद हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना होगा, जिसने हर पल आपको माँ की कोख में देखभाल की है, आपकी हर मिनट पे देखा है, आपको हर समय आपकी तकवाई की है कि हमारे बेटी, हमारे बेटा माँ के गर्भ में पल रहे कैसे हैं। परमेश्वर अपने तुम के लेडीजों के अंदर जाता है। जब माँ गर्भवती होती है तो परमेश्वर अपने तुम को अंदर से बना के श्वास के द्वारा जाता है, श्वास के द्वारा निकल आता है। अपने माँ को पता नहीं चलता है, पर ये बात जब कभी भी माँ गर्भवती हो तो महसूस करना कभी भी आप कि मेरे अंदर परमेश्वर आया है और गया है। जब गर्भवती होती, परमेश्वर माँ के गर्भ में बच्चे को बनाता है, हड्डी, पसली, नाक। जैसे आज मैं खड़ी हूँ, मुझे भी माँ के गर्भ में पिता ने बनाया है, तो ऐसे हर बच्चे को एक पिता माँ के गर्भ में बनाता है। बस उस समय परमेश्वर का डर होना चाहिए माँ के अंदर कि परमेश्वर हमारे अंदर आता है, जाता है और मेरे बच्चे की रक्षा हिफाजत करता है। और हमें परमेश्वर का आदर सम्मान करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि परमेश्वर आप अब किस समय आओगे, और इस समय हमारे अंदर हो या आप हमारे अंदर से बाहर हो, मुझे महसूस दिलाइए प्रभु, मुझे बताइए आप, तो परमेश्वर आपको ज़रूर बताएगा। ये भेद की बातें हैं, ये कोई नहीं आपको बताएगा, ये हर एक बात वचन में लिखी है। एक वचन परमेश्वर का सत्य है, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमें झूठ की बोल के क्या मिलेगा, व्यूज बढ़ाना है क्या? नहीं यार। अब देखो बहन भाई, हमारी बैटरी ख़त्म हो रही है फ़ोन की, हम जा रहे वीडियो समाप्त करने। वीडियो को वचन वाली ज़रूर शेयर करना ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे दूसरे तक वचन पहुँचाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर का। आमीन। सभी बहन भाइयों को परमेश्वर आशीष दे वचन सुनने के लिए, और वचन को हृदय में रखे परमेश्वर।